गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आ गए हैं अपने फाइनल बैच के तीसरे लेक्चर पे, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं स्टैटिक्स के बारे में, मतलब सांख्यिकी, जिसमें बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर आप इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाइए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर हो जाता है। लगभग इससे आपके एवरेजन 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें रिपीट होते ही होते हैं। इसमें 3 चीज आपकी स्टैटिक्स के अंदर आ गई है, जो अब नई बुक्स एनसीईआरटी की इस समय पे जो चल रही है उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज में आपके मीन, मॉड और मीडियन ही आपके ज्यादातर सवाल इसी से रिलेटिव है। तो आज हम अपने जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम मीन कैसे निकालते हैं, मॉड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, मीडियन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एक वीडियो में आपके तीनों ही कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये क्वेश्चन हमने आज स्क्रीन में पहले लिख लिया है सामने। इस क्वेश्चन को ही हम तीनों फॉर्म में निकालने वाले हैं, मीन वैल्यूज में और उसका मॉड वैल्यूज और इसकी मीडियन वैल्यूज। अब आप सभी जानते हैं कि मीन वैल्यूज जो होती हैं 3 तरीके से निकलती है। एक आपके डायरेक्ट मेथड में, जिसमें आपका होता क्या है कि जो मीन होता है वो आप सीधा सीधा फॉर्मूले का अगर हम बात करें मीन का, तो एक्स बार बराबर सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। ये आपका डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड के रूप में क्या निकालेंगे, मीन। दूसरा मेथड आपका हो जाता है इसमें ही, जहां पर आप क्या करते हैं, वैल्यूज को एज्यूम करते हो, जिसको हम कह देते हैं एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। और हमारा तीसरा मेथड जो होता है एज्यूम मीन मेथड के अंदर जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है उसमें हम एक वैल्यू एज्यूम करेंगे। वो वैल्यूज एज्यूम करते हैं हम क्लास मार्क से। अब क्लास मार्क होता है क्या है, इसके बारे में अभी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो फॉर्मूला जिसमें हम एज्यूम मीन मेथड की बात कर रहे हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सिग्मा को आप समेशन भी पढ़ते हैं, इनका मतलब होता है योग, ठीक है। तीसरा जो मेथड होता है जिसमें हम आप बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको मैं शॉर्ट कर देता हूं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, जहां पर आपका एक्स जो होता है, जो आपका क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के बीच की डिस्टेंस या उनके बीच की साइज, क्लास इंटरवल के बीच की डिस्टेंस, दो के बीच का कितना डिफरेंस चल रहा है, या क्लास इंटरवल की साइज मतलब जैसे ये हमारा एग्जांपल है, इसकी साइज देखो, लगभग सभी साइज जो होती है इक्वल होती है। 85 और 65 के बीच में कितने का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, अगर आप काउंट करोगे तो 20 का। तो ये साइज हो जाएगी हमारी, किसकी साइज हो जाएगी, क्लास इंटरवल की साइज, जिस ठीक है। अब देखो हम पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में किसी सवाल का मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के आपके 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, सेकंड मेथड एज्यूम मीन मेथड, जिसमें हम एज्यूम करके वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड मेथड जो हमारा है जिसमें हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में से कहते हैं पग विचलन विधि, और इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, इसको प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड को। तो इसका जो फॉर्मूला है पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब देखो निकालेंगे कैसे, हम एक ही कंडीशन में ये तीनों को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आप सवाल की रेंज के हिसाब से, क्योंकि जो क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज है, अगर ये वैल्यूज आपकी बड़ी है कैलकुलेट करने के लिए, तो उसी हिसाब से हम स्टेप से फर्स्ट स्टेप से सेकंड में, सेकंड से थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। तो हम तीनों को एक साथ यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को अब यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए, तो फॉर्मूला यहाँ पर से मैं मिटा देता हूँ। तो देखो अब आगे हम कैसे करने वाले हैं इसमें चीजें। ये क्वेश्चन हमने पहले से नोट किया हुआ है, जो कि एक्सरसाइज 13.3 का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत आपको सवाल के मीन वैल्यूज, मॉड वैल्यूज और मीडियन वैल्यूज तीनों निकालने हैं। तो हमने इसलिए डेटा पहले से यहाँ पर बना लिया है। अब देखो क्वेश्चन में हमने अभी सवाल आपको बता रहे थे कि स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर कि एच क्या होता है, एच क्या होती है,
साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो वैल्यूज है इसी को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ये जो वैल्यूज है इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर या नंबर ऑफ, इसको हम फ्रीक्वेंसी के रूप में भी यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद आज तीसरी चीज जो होती है हमारी मीन निकालने के लिए, किसको हम अभी बात कर रहे हैं, मीन निकालने के लिए। तो मीन निकालने के लिए तीसरी चीज होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क को यहाँ पर हम साइन करते हैं xi से। अब ये होता क्या है क्लास मार्क, इसको पहले समझ लेते हैं। क्लास मार्क में होता क्या है कि जो आपकी क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की जो साइज आ रही है, इन साइज के बीच में जो इनका एवरेज आता है उसी को हम कहते हैं क्लास मार्क। अब एवरेज कैसे, इनकी लोअर वैल्यूज और अपर वैल्यूज को दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। क्लास मार्क निकालने के लिए, जो xi निकालने के लिए आपको लोअर वैल्यूज L लोअर वैल्यूज प्लस अपर वैल्यूज आप दोनों को ऐड कर लोगे, उसको डिवाइड कर लोगे 2 से। एक मेथड आपका ये हो जाता है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं क्लास मार्क निकालने के लिए, जो आपके पास साइज ऑफ इंटरवल है उसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो इस वैल्यूज को जब आप लोअर वैल्यूज के साथ जोड़ोगे तो ये भी आपका क्लास मार्क निकालने का मेथड बन जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क को कैसे निकाल सकते हो, लोअर वैल्यूज ऑफ, यहाँ से आप सभी लोअर वैल्यूज है 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, ये सब क्या है, लोअर वैल्यूज है किसकी, क्लास इंटरवल की। और ये h क्या है, साइज ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल जो कि सभी में इक्वल आता है। अब इस वैल्यूज को h/2 करेंगे तो आपको क्लास मार्क निकालना इजी, नहीं तो आपके पास ऊपर भी एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप क्लास मार्क निकाल सकते हैं। तो देखो हम इसका क्लास मार्क निकालते हैं तो हम क्या कर लेंगे, लोअर क्लास वैल्यूज प्लस h/2, h/2 का मतलब 10, तो 65 में 10 जोड़ेंगे तो आपका क्लास मार्क की वैल्यू 75 हो जाएगी पहली वाले की। 85 में 10 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 95, दूसरे वाले की क्लास मार्क की वैल्यूज। अगले वाले में अगर हम 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115 इसकी क्लास मार्क की वैल्यूज। 125 में 10 जोड़ोगे तो 135 क्लास मार्क की वैल्यूज। 145 में 10 जोड़ेंगे 155 ये क्लास मार्क की वैल्यूज। 165 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 175 ये क्या आ जाएगी आपकी क्लास मार्क की वैल्यूज। 185 में जब 10 जोड़ेंगे तो 195 ये क्लास मार्क की, यहाँ पर 200 की जगह 205 होगा। ठीक है, कंडीशन पे तो ये क्या आ जाएगी आपकी क्लास मार्क की वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका क्लास मार्क की वैल्यूज आ गई। ठीक, तो क्लास मार्क निकल गया। अब इसके बाद की कंडीशन है हमारे मेन, जिसमें हम पहली चीज बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में जो आपका फॉर्मूला होता है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क आप इस मेथड से और इस विधि से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं लग रही हुई तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, यहाँ पर जोड़ना और फिर उसके बाद डिवाइड करना है। तो अब देखो इसमें अगला स्टेप देखो, मीन निकाल रहे हैं तो अगला मेथड जिसमें हम बात करेंगे कि अब देखो इनकी आपस, इसके बाद अभी ये जो वैल्यूज है हमारी बहुत बड़ी वैल्यूज है, लेंथी वैल्यूज है, जब हम इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो इनकी जो डिजिट वैल्यूज है वो लगभग कैलकुलेशन करने में बड़ी आ जाएंगी। तो इसको और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप से एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, एज्यूम की। यहाँ पर जो होता है आपका सेकंड के लिए आप निकालते हो DI। ये DI होता क्या है, DI जो होती है, जो XI होती है इसी से बन रही होती है, पर XI से बढ़ के इसे छोटी वैल्यूज कर देगा कैलकुलेशन में। तो DI जो होता है वो होता है आपका XI माइनस एज्यूम मान। अब एज्यूम मान क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपके फंक्शन देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं 7, टोटल कितने आपके रो बननी, यहाँ पर 7 रो बननी। 7 रो में से मैं इनमें से किसी एक रोज की वैल्यूज को चूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 135 वाली वैल्यूज को चूज कर लेता हूँ, जिसको हमने ए एज्यूम कर लिया। ये ए एज्यूम कर लिया, ये ए की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। और XI क्या है, ये इसके पहले 1 की माने। तो देखो 135 में से 135 में से जब 75 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज नेगेटिव मान की, ये पॉजिटिव मान की, तो वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 से 5 गया तो 0, 13 में से 7 गया तो 6, माइनस के 60। अब 135 में से फिर 95 गया तो वैल्यूज फिर से नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका XI से XI जो है 135 को माइनस कर रहा है। तो ये वैल्यूज बड़ी और ये छोटी, साइन हमेशा बड़ी वैल्यूज का आता है, तो बड़ी वैल्यूज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। तो 5 से 5 गया तो 0, 13 में से 9 गया तो 4, माइनस का 40 हो जाएगा। ऐसे आप इनको सॉल्व करोगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, और 135 में से 135 करेंगे तो 0। फिर आप देखो
अब ये वैल्यूज एक्स आई की वैल्यूज 155, ये 135 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी। अब सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी। कितनी आ जाएगी? ये प्लस का 20 हो जाएगी, ये वाला प्लस का 40 हो जाएगी और ये वाला प्लस का 60 आ जाएगी। तो देखो ये ज्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन वाला मान है। अब देखो अभी भी जो आपकी वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज आपस में मल्टीपल जानी है। अब क्यों जानी है इसके बारे में अभी थोड़ा और डिटेल में होगा। ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसको हम अगर यूज कर रहे हैं तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट के लिए यूज हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट मेथड में हम इन दोनों की मल्टीपल करते हैं आपस में और सबको मल्टीपल करने के बाद फिर सम कर देते हैं। जब हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, मतलब पग विचलन विधि में, तब हम इस एफ आई की मल्टीपल इस डी वाई वाले फंक्शन से कर देते उस कंडीशन में। तो जब हम इनकी आपस में मल्टीपल करते तो ये वाली मल्टीपल, ये वाली मल्टीपल, ये वाली मल्टीपल इस तरीके से चल गई। पर अभी भी जो वैल्यूज है आपकी 2 डिजिट वैल्यूज आ रही है, तो कैलकुलेशन में शायद आपको थोड़ा सा और लेंथी हो सकती है। तो उसके बाद हम तीसरी चीज एक और अप्लाई करते हैं यहाँ पर यू आई। ये यू आई होता क्या है? यू आई जब हम यूज करते हैं जब हमें अपने थर्ड मीन निकालने का जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है उसके लिए यूज कर लेते हैं। अब इस थर्ड फॉर्मूले में है क्या कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यू आई इजिकल टू होता है डी आई अपॉन एच। एच के बारे में आपने पता चल गया है कि साइज ऑफ इंटरवल। एच को जब हम डी आई, एच से हम जब डी आई को भाग दे देंगे तो देखो एच हमारे उसमें 20, ये आपका 60, डिवाइड करते रहो। 20 को 60 से माइनस का 3, 40 को 20 से माइनस का 2, 20 को 20 से माइनस का 1, जीरो कि जीरो के साथ किसी की मल्टीपल करो या डिवाइड करो, जीरो आ जाती है वैल्यूज। फिर से 20 को डिवाइड कर दो 20 से 1, 40 को करेंगे प्लस का 2 और 60 को करेंगे प्लस का 3। तो अब देखो ये वैल्यूज अब 60 से 3 आ गई तो ये वैल्यूज और छोटी हो गई। तो अब कैलकुलेशन जो होगी तीसरे वाले मेथड को, जिसको हम कहते हैं आपका तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि जो एफ आई और यू आई जो है हम इसको आपस में मल्टीपल कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर से लेके जा रहा हूँ कि ये वैल्यूज को आप किसके साथ मल्टीपल कर रहे हो, इसके साथ मल्टीपल कर रहे हो। तो देखो अब हम तीनों का डेटा बना देंगे। तो मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। ये वाला आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड, ये वाला है एज्यूम मीन मेथड। शायद मैंने पहले मिस्टेक हो गई थी, तो अब देखो इसको क्लियर कर लेते। अब देखो यहाँ पर 3 डेटा बन जाएगा आपका, 1, 2 और 3। तीनों को मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि मल्टीपल करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो पहले वाले मेथड के अंतर्गत एफ आई और एक्स आई को मल्टीपल कर दोगे, आप इन दोनों को मल्टीपल करके दिखाओगे। सेकंड वाले में क्या होगा कि आप एफ आई और डी आई को मल्टीपल करके दिखाओगे, एफ आई और डी आई को मल्टीपल करके दिखाओगे। और जो थर्ड फॉर्मूला हमने जिसका बताया है स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि, उसके अंतर्गत हम एफ आई और यू आई को मल्टीपल करते हैं। फिलहाल अभी देखो हमने आपको एक एक स्टेप बताया है कि एफ आई और डी आई का मल्टीपल करने के बाद आप पहला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे, फिर आप एफ आई और डी आई को मल्टीपल करने के बाद उनको यहाँ रख दोगे वैल्यूज को, फिर उनको ऐड कर दोगे तो सेकंड फॉर्मूला लगा दोगे एज्यूम मीन मेथड का। और थर्ड जिसमें हम एफ आई और यू आई को मल्टीपल करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको सम कर देंगे और उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो हमने जब ये अपना स्टेप ये वाला ये वाला ये वाला निकाला तो हम जो सबसे इजी कैलकुलेशन जाएगी उसके लिए काम करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ रही नहीं कि इसका मतलब क्या है? इन दोनों को मल्टीपल करके यहाँ डेटा आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा और ऐसे सबको लिख लेंगे और उसका सम कर देंगे। तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, हमें ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, हम डायरेक्ट तीसरे वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जब कंडीशन ये वाली कंडीशन बड़ी थी इसलिए कैलकुलेशन का जो डेटा है वो बढ़ के आ गया है। जब ये कंडीशन आपकी छोटी होती है, मतलब इनकी वैल्यूज कम होती है 10 से कम 20 के आसपास, तो मल्टीपल इजी होता है, तो तब आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस समय पे क्या डिसीजन लेना है। तो एफ आई यू आई सबसे बेस्ट मेथड रहेगा जब आपके पास क्लास इंटरवल की वैल्यूज बड़ी आती है या ज्यादा वैल्यूज होगी, तो तब आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होती है तो आप सवाल को गलत कर सकते हो। तो कोशिश की जाए कि सवाल में गलतियां नहीं करनी, क्योंकि फाइनल एग्जाम होता है तो उस समय पे गलतियां माफ नहीं होती है। तो अब देखो मल्टीपल कर देंगे एफ आई यू आई। एफ आई यू आई मतलब 4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 12, 5 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 10, 13 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 13, 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 14 इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस का 14, 8 इंटू प्लस का 2 इज इक्वल टू प्लस का 16 और 4 इंटू 3 प्लस का 12। अब देखो यहाँ पर आपको वैल्यूज दिखाई दे रही है, इन सभी वैल्यूज का सम होना है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई। समेशन का मतलब जोड़ना। तो देखो अब क्या कर सकते हो आप, सबसे इजी मेथड
जो वैल्यू सेम सेम है और नेगेटिव साइन के उनको आपस में काट दो, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो कितना बचा आपका, ये 14 प्लस 16 इजिकल टू 30, ये आपका प्लस का 30 हो गया। माइनस क्या करना है इनको दोनों को, 10 प्लस 13 इजिकल टू माइनस का 23, ये आपस में घट के कितना जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका 7। तो एफ आई यू आई का जो योग आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है 7। अब देखो यहीं पे अगर इस चीज को हम ऐड करते तो पहले मल्टीपल करना पड़ता और वैल्यूज फिर हमारी इसी हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज होती और यहाँ पर वो वैल्यूज उससे भी बड़ी होती। तो ये आपका एफ आई डी आई आ गया। तो देखो आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करें, थर्ड मेथड जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला लगा देते क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, आपने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो वैल्यूज रख देंगे, वैल्यूज कितनी है, ए की वैल्यूज आपने एज्यूम करी हुई कितनी 135। तो अब देखो बेटा मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा वैल्यूज होगा, वैल्यूज जो है 135 के आसपास ही होगी, या तो उससे थोड़ी कम हो सकती है उससे थोड़ी सी ज्यादा। ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं कि हमारा आंसर कहाँ पहुंच रहा होगा, तो 135 के आसपास ही आपका आंसर होगा। ये वैल्यूज जो एफ आई यू आई कितनी आ गई 7 आ गई आपकी। और अब ये एफ आई समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पर हमने निकाला नहीं है, तो आप इसे जोड़ दोगे, फटाफट जोड़ोगे कैसे, सबसे पहले आप ये देखो ये वैल्यूज 10 के बाद 10 के आसपास है, ये भी 20 के आसपास है, 10 के आसपास है, तो ये कितना देंगे यहाँ पर 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 को आपने अलग कर दिया कैलकुलेशन करने के लिए। मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, ये कितने आ गए आपके 40 होगी, ये वैल्यूज 40 आपने यहाँ पर लिख लिया। फिर बाकी अब सारी वैल्यूज कितनी बची है, 10 से छोटी बची है, तो देखो 4 5 9 9 और 3 12 12 और 4 16 16 और 8 आपका कितना जाता है 16 8 16 और 4 20 28 प्लस का 28 इजिकल टू 68। तो देखो कितने हो गए समेशन ऑफ एफ आई कितना 68 इंटू एच, एच बराबर 20। अब मेरे हिसाब से अब ये कैलकुलेशन आपके लिए इजी होगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आपका जो एग्जैक्ट मान होगा वो आपका यहाँ पर आप लिख दोगे, जो कि लगभग इसके आसपास का ही होगा, किसके 135 के आसपास का मान होगा, क्योंकि ये वैल्यूज पॉजिटिव है तो मान 35 से थोड़ा बड़ा होके आ जाएगा। तो कैलकुलेशन अगर करनी है तो आप इसे कर लीजिए, ठीक है। अब ये आंसर मैं आपके हाथ कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ, आप उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए आप लोग। अब हम अपने अगले मेथड पे आ जाते हैं जिसमें हम अब निकालेंगे मॉड कैसे निकालते हैं उसके बारे में, ठीक है। अभी हमने मीन निकाला है, मीन की वैल्यूज आपने निकाल दी होगी। और अब देखो मॉड निकालते समय होता क्या है कि आपके पास जो सीरीज दी होती है, जैसे आपको यहाँ पर स्टैटिक्स में डेटा दे दिया गया है, क्लास इंटरवल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी डेटा आपको दे दिया गया है, तो आपको मॉड में फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, जहां पर आपका जो L है, L जो होता है आपकी जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर यहाँ पर जो मौजूद है, या फ्रीक्वेंसी वाले जो कस्टमर है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कस्टमर की कहां पर आ रही है आपकी, ये कितना है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। इस फ्रीक्वेंसी के सामने जो आपकी क्लास इंटरवल होगी, क्लास इंटरवल में जो लार्ज वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पर ले लेंगे एल के रूप में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कह देंगे F0, और ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली या सक्सीडेड फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहते हैं F2। तो आपको वैल्यूज मिल गई F1 F0 F2 L, और क्लास डिफरेंस आपको पिछले ही सवाल में बताया गया था कितने का चल रहा है आपका 20 का क्लास डिफरेंस, या फिर साइज ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू 20। तो मॉड का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मॉड में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर में से मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल है वो कहां पर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 20 की,
ये क्लास इंटरवल है आपका 125 से 145 का। इससे प्रीसीडिंग वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f0 ले लेंगे, जो सक्सेडेड फ्रीक्वेंसी होगी उसको f2 के रूप में ले लेंगे। सक्सेडेड फ्रीक्वेंसी मतलब बाद वाली और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब पहले वाली, f1 से पहले वाली और f2 से बाद वाली। तो फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पर है, मॉड निकाल देंगे डायरेक्ट कि मॉड इज इक्वल टू एल कितना है आपका 125। कैसे निकालना है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा उसमें जो लार्ज वैल्यू स्मॉल वैल्यूज होगी, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो लोअर वैल्यूज जो है लोअर लिमिट वाली वही हमारा एल के रूप में यहाँ पर वर्क करेगी। F1 की वैल्यूज कितनी है 20, F0 की वैल्यूज है आपके पास 13 अपॉन 2F1 कितना 2 इंटू 20 माइनस F0 13 माइनस का 14 इंटू एच, क्लास डिफरेंस की वैल्यूज जो है आपकी 20। तो देखो कैलकुलेशन करने हैं 125 प्लस 20 माइनस 13 इजिकल टू 7, 20 इंटू 2 इजिकल टू 40 माइनस 13 इंटू माइनस 13 माइनस 14 इजिकल टू माइनस का 27। तो देखो कैलकुलेट करना है, ये आपका 20 आ गया। तो देखो वैल्यूज कितनी आ जाएगी 125 प्लस 7 इंटू 20, इसको कर दोगे 140 हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई कितना 13। अगर ये 13 से डिवाइड हो रहा तो कितने बार जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 40 में से 27 गया तो आपके पास बचता कितना 13, लगभग 13 बन जाए 13, एक बार तो ये जा ही रहा है, वैल्यूज 10 के बराबर हो गई। पॉइंट लगाएंगे तो आपके कितना बच रहा है 10, पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा। तो देखो 13 के टेबल में अब देखो कितने बार में जाएगा, लगभग 7 टाइम्स में, ठीक है 7 टाइम्स में जाएगा आपका 91 आ जाएगा, 13 7 जा 91, तो ये आपको 7 बचेगा कितना आपके पास रिमेनिंग में 9 बचेगा, तो 90 के आसपास वैल्यूज होगी, तो लगभग इतनी कितने 10.76, ये 125 कैलकुलेशन करनी, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यूज 10.76 आ जा रही है लगभग। तो ये लगभग मान कितना हो जाएगा 135.76, जो कि आपकी मॉड वैल्यूज होगी। मॉड वैल्यूज निकालना बहुत इजी था। करना क्या है, आपको सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाला, उसमें आपको चूज करना है कि सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसको F1 के सामने जो क्लास इंटरवल है उसमें आप लोअर लिमिट की वैल्यूज कितनी है उसको L, और क्लास डिफरेंस आपका 20 चल रहा है, उससे मोस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला टर्म्स आपका F0 के रूप में यूज किया जाएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला टर्म्स F2 के रूप में यूज किया जाएगा। बाकी आपको ये फॉर्मूला ही आपका रामबाण है, जो कि आपका वर्क करेगा, सवाल के लिए वर्क करेगा। मॉड वैल्यूज, ठीक है, ये आपने निकाल ली। अब हम निकालेंगे इसके बाद आपकी मीडियन वैल्यूज निकालनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप लोगों को सबको समझ में आया है तो फटाफट नोट भी करते रहेंगे। इसे इरेज कर देता हूं क्योंकि साथ साथ में चीजें चल रही है। अब देखो हम तीसरी चीज की बात करेंगे। देखो मीन वैल्यूज में होता क्या है कि डेटा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके लिए सीट जो होती है, जो आपको डेटा दिया है उसके बाद भी आपको डेटा बनाना पड़ता है। जबकि मॉड वैल्यूज में और मीडियन वैल्यूज में आपको केवल क्या करना होता है कि जैसे जब आपके पास एक क्लास इंटरवल आपको हमेशा मौजूद दिया होगा, यहाँ पर मीडियन निकालते समय फ्रिक्वेंसी हो सकती है या आपके पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता। तो देखो यहाँ पर जो सीरीज बनेगी, अब हम बात कर रहे हैं मीडियन की, तो पहले मैं इसको बता देता हूं कि मीडियन का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है। मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, मीडियन को आप यूज करोगे मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, अब देखो इसके बाद क्या है ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ का मतलब है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इंटू आपका एच क्या है आपका, वही साइज ऑफ क्लास इंटरवल। एल आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, अब देखो पुराने डेटा को मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, आपको मीडियन की। मीडियन कैसे निकालना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पर जो वैल्यूज थी उसी के हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे 20, 13 एंड 14, ठीक है। अब देखो वैल्यूज, इसमें आपको कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए एक और सीट बनानी पड़ती है जिसको हम यहाँ पर कहेंगे CF फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF भी आप इसे डायरेक्ट कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ
फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, अगर हम ऐड करेंगे तो हमने पिछले ही मीन वाले सवाल में ऐड करी थी तो लगभग कितनी आ गई थी, Fi इज इक्वल टू 68। तो यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कैसे निकालेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पर इसके साथ रहेगी तो यही आ जाएगी। अगली जो फ्रीक्वेंसी कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो देखो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी 9 और 13 को ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 22 और 20 को ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 42 और 14 को यूज करेंगे तो यहाँ पर 56। इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, कितनी आ जाएगी 64, और इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो 68। ये 68 ही हमारा n का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये f समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 68, यही n है हमारा। अब यहाँ पर n/2 के रूप में इसको यहाँ पर लिखा जाएगा। n/2 कितना आ जाएगा आपका 68। अगर हम यहाँ पर n/2 देखें तो n/2 कितना है, n/2 68/2 कितना हो जाएगा, n/2 भी लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 34। अब देखो ये 34 जो वैल्यूज है आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन से डेटा में आ रही है, 34। अगर हम यहाँ पर ध्यान रखें तो ये वाला आपका 22, ये 42, 34 जो वैल्यूज होगी यहीं पे लाई करेगी इन दोनों के बीच में। तो ये जो वैल्यूज है 42, ये 42 के सामने वाली जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगी यही हमारी किसके लिए काम करेगी, फ्रीक्वेंसी काम करेगी f। और इसके ये 42 के इस 20 के कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये वाली, ये हमारा CF का वर्क करेगी, f के सामने वाली आपकी l के रूप में वर्क करेगी, ये आपका क्लास डिफरेंस। तो फॉर्मूला आपका वहां पर दिया हुआ है, केवल क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कितनी 125 l के जगह पे प्लस n/2 कितना आ गया आपका 34 माइनस CF बराबर 22, यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20। h कॉमन डिफरेंस भी आपका कितना है 20। इस 20 से ये 20 आपस में कैंसिल आउट, आपका देखो 125 प्लस 32 में 34 में से 22 गया तो आपके पास 12 बचेगा। तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी 137। ये आपका हो जाएगा मीडियन वैल्यूज निकालने का। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। मीन निकालना है, मीन निकालने में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वहां पर आपके पास कैलकुलेशन ज्यादा होती है। बाकी मॉड और मीडियन निकालने के लिए आपको ये तीसरी साइड बननी है, मीडियन निकालना है तो आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट बनाना पड़ेगा, और अगर आपको निकालना है मॉड तो मॉड निकालने के लिए आपको केवल क्या करना है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी थी वो देखनी पड़ेगी। तो धन्यवाद, आपने हमारे पूरे लेक्चर को सुना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे ट्राइंगल की, क्यों बच्चों के कमेंट थे कि सर ट्राइंगल पे भी वीडियो बनाना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा कल होगा। धन्यवाद।